हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो राहुल, इस सूट में काफी हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू गृहिणी। आज इंडिया अवार्ड फंक्शन है ना, तो सूट भी स्पेशली होना चाहिए ना, राइट? बिल्कुल, क्यों नहीं। तुमने विशाल को उठाया कि नहीं? उसे अवार्ड लेने जाना है, याद है ना? विशाल तो सो रहे हैं। गृहिणी उसको उठाओ। विशाल अब तक सो क्यों रहा है? गृहिणी मुझे अंदर आने दो जल्दी। ओके, अनलॉकिंग डोर्स। थैंक यू गृहिणी। विशाल, थोड़े चिंतित लग रहे हो। तुम्हारी रेगुलर कॉफी बनाऊं? ब्लैक कॉफी 2 शॉट्स विदाउट शुगर। विशाल। आज विशाल को उठाने में शायद मेहनत ज्यादा लगेगी। वैसे भी आज बाहर का टेम्परेचर 2 डिग्री कम है। विशाल। लॉकिंग डोर्स। विशाल। विशाल। गृहिणी, तुम तो कह रही थी कि विशाल सो रहा है। विशाल सर्वर रूम में गहरी नींद में सो रहे हैं। सर्वर रूम में क्या कर रहा है? इतना क्या काम कर रहा है यार? विशाल। ये ऐसे क्यों लेटा हुआ है? अनलॉकिंग सर्वर रूम। विशाल। विशाल ऐसे क्यों लेटा हुआ है? विशाल। 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 ओ माय गॉड। रैनी, विशाल को क्या हुआ है? राहुल, तुम्हारे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई हैं। काम डाउन। अरे मैंने पूछा विशाल को क्या हुआ है? पता नहीं, विशाल को उठाने का वक्त अब शायद कभी नहीं आएगा। विशाल। सर ये विशाल है। इसके बारे में आस पड़ोस में पूछताछ की, लेकिन ज्यादा जानकारी मिली नहीं। वही है ना जिसने एक एडवांस एआई चैटबॉट सिस्टम बनाया था। सर ये वही बात करने वाला प्रोग्राम है ना जो हम सबके फोन में है। पंकज, उससे बहुत आगे की चीज बनाई थी इसने। जीनियस था ये। आसान के इस एआई के जमाने में गृहिणी से ज्यादा और कुछ बता सकता है तू? हाँ बता सकता हूँ बॉस। इस विशाल का खून करने के लिए न तो कोई इस घर के अंदर दाखिल हुआ है, न कोई बाहर निकला है। और ये देखो, ये देख रहे हो ये इसकी चमड़ी पर ये निशान, ये खून में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से हुआ है। हाँ, ये हाइपोथर्मिया की निशानी है। जब बॉडी का टेम्परेचर एक लिमिट के नीचे गिर जाता है तो कोई इसे बंद कर सकता है क्या प्लीज? सॉरी डॉक्टर, आप बोलिए। एक सॉफ्टवेयर बनाने वाले ने ऐसा क्या किया होगा कि कोई उसकी जान ले ले। सर विशाल अपने घर पे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। जहाँ सीक्रेट होता है वहाँ खतरा भी होता है। आइए सर। सर ये है राहुल, विशाल के दोस्त। इन्होंने ही कॉल किया था। वेलकम अभिजीत सर। ये आवाज कहाँ से आई? सर ये है विशाल का प्रोजेक्ट गृहिणी, उसके एआई चैटबॉट का एडवांस्ड वर्जन। गृहिणी के जरिए उसने इस नॉर्मल से घर को स्मार्ट घर बना रखा है। अभिजीत सर, आप कुछ लेंगे? चाय, कॉफी? नहीं, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। सर गृहिणी घर के सारे काम जैसे कि टेम्परेचर कंट्रोल, पर्दे, लाइट्स अपने आप मैनेज करती है। विशाल गृहिणी की मदद से एक फुल टाइम एआई केयरटेकर बनाना चाह रहा था जो घर के सारे मेंबर्स का ख्याल रख सके। रैनी, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आओ।
अच्छा पानी मैं खुद ले लूंगा, एक कप चाय बनाना जरा मेरे लिए। अरे सर क्या इंटेलिजेंस। अरे इतने फेमस सीआईडी ऑफिसर को नहीं जानती है, मुझे नहीं पहचान रही है, मेरी बात ही नहीं सुन रही। गृहिणी सिर्फ उन्हीं को जवाब देती है जिन्हें वो पहले से जानती है या फिर जिनकी इंफॉर्मेशन उसके सिस्टम में अपलोड की गई हो। और मैंने एसीपी प्रद्युमन, अभिजीत और दया के बहुत से केसेस और इनके बहादुरी के किस्से इंटरनेट पे पढ़े हैं, इसलिए मैंने जानती हूँ। जानती क्या हूँ, मैं तो इन तीनों की फैन हूँ। अभिजीत सर, आपके दोस्त दया सर नहीं आने वाले क्या? उनके आने की खुशी में मैंने दरवाजा भी खुला रखा है। क्या बात है सर, अब तक तो सिर्फ इंसान आपके फैंस थे, अब रोबोट्स भी होने लगे। विशाल की लाश कहाँ है? सर्वर रूम में है, डॉक्टर सालुखे उसकी जांच कर रहे हैं। ये एआई हमारी नौकरी खा जाएगी एक दिन। सर्वर रूम का रास्ता सामने वाले कॉरिडोर से लेफ्ट में है। घर का मेन दरवाजा ये है, तो इस घर में घुसने का कोई और रास्ता भी है क्या? काफी हाइट पे है ये घर, कोई खिड़की या दरवाजा तोड़ के अंदर आया हो? गृहिणी में एक सिक्योरिटी प्रोग्राम इंस्टॉल किया गया है। अगर किसी को भी वो नहीं जानती है और घर में घुसने की जबरदस्ती कोशिश करता है तो उसका पहला कॉल पुलिस स्टेशन में जाता है। इंटरेस्टिंग। विशाल की मौत इस कमरे में बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाने की वजह से हुई है। सर, और ये जो सर्वर्स होते हैं इन्हें ठंडा रखने की जरूरत होती है क्योंकि गर्मी में ये काम नहीं करते, तो हो ना हो इन सर्वर्स के लिए भी कोई ना कोई कूलिंग सिस्टम जरूर लगाया गया होगा। हाँ, यहाँ सर्वर रूम में लिक्विड नाइट्रोजन वाला कूलिंग सिस्टम लगा है जिसका टेम्परेचर 3 मिनट में -20 डिग्री तक जा सकता है। -20 डिग्रीज? यार इतने ठंड में -20 डिग्रीज में कोई भी बच ही नहीं सकता, नामुमकिन है उसका बचना। सर ये बॉडी पे यहाँ पे जले का निशान दिख रहा है। जली हुई तो है अभिजीत, लेकिन ये क्यों जली है ये अभी नहीं बता सकता। अरे तो सर ग्रैनी से पूछ लो ना, इसे तो सब कुछ पता है। ग्रैनी, ये विशाल के बदन पर जो काले निशान हैं जलने के, वो कैसे आए? मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। देखा सर, सर हम लोग जो काम करते हैं वो ये एआई कहाँ कर सकती है सर। बात तो है यार, तो पंकज तुम ही बताओ कैसे पता लगा है? सर सर सीसीटीवी। सीसीटीवी? ग्रैनी, क्या तुम बता सकते हो ये सीसीटीवी का रिकॉर्ड कहाँ पे मिलेगा? विशाल के पैनिक रूम में। पैनिक रूम मतलब सिक्योर चेंबर, फर्स्ट बेडरूम से राइट। पैनिक रूम? सर पैनिक रूम क्या होता है? सेफ हाउस जहाँ अंदर आना मुश्किल, बाहर आना और भी मुश्किल होता है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। राहुल, तुमने क्यों मारा विशाल को? छोड़ो मुझे। क्यों मार डाला उसको? अरे छोड़िए ना। एक मिनट, क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन है आप? सर ये विशाल की मंगेतर शालिनी है। सर मैं यूएस में रहती हूँ और मैं विशाल को यहाँ पे सरप्राइज देने के लिए आई थी। तो आप राहुल से झगड़ा क्यों कर रही थी? क्योंकि इसने मार डाला है उसे। सर मैं विशाल को क्यों मारूंगा? सर मेरे बचपन का दोस्त था, भाई जैसा था मेरा। मैं क्यों, पागल हो गई हो क्या? सर, विशाल ने मुझे फोन पर भी बताया था कि कुछ दिनों से इसके और विशाल के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, झगड़े भी हुए हैं इनके। क्या बोल रही है ये? हाँ? अब तो मुंह खोलेगा कि मैं खुलवाऊं? सर ये क्या बोलेगा सर? ये और विशाल साथ में काम करते थे, दोनों को बराबर के मौके मिलते थे। विशाल का दिमाग और इसका पैसा, उसको ज्यादा क्रेडिट मिलता था। वो बहुत इंटेलिजेंट था सर, और इसी की वजह से इसने जलन के मारे उसको मार डाला उसको। एक मिनट प्लीज। सर मैं मानता हूँ मुझे उससे जलन थी, मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, होनहार था, लायक था, मैं मानता हूँ। लेकिन सर मैं मर्डर क्यों करूंगा उसका? मेरा प्रोजेक्ट में पैसा लगा हुआ था, मेरा नुकसान क्यों करवाऊंगा मैं अपना? सर यकीन मानिए मेरा, मैंने मर्डर नहीं किया सर।
खैर, किसने खून किया है किसने नहीं, ये तो अभी सीसीटीवी फुटेज से ही पता चल जाएगा। मैं इस घर की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स आपको नहीं दिखा सकती। मुझे विशाल की प्राइवेसी का ध्यान रखना होगा। जब हम सर्वर रूम में थे तब तो तुमने मना नहीं किया था। गृहिणी क्या कर रही हो? ये लोग हमारी हेल्प करने आए। अगर तुम कहते हो राहुल तो फिर ठीक है। देखो गृहिणी, हमें विशाल की मौत के पहले का और उसके बाद का रिकॉर्डिंग देखना है। ओके। इतना ठंडा पानी? ग्रीनी, पानी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दो। ग्रीनी, पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, थोड़ा कम करो। ग्रीनी, टेम्परेचर कम करो, सुनाई नहीं दे रहा क्या? I could have died. ग्रैनी के सिस्टम में आज एक और प्रॉब्लम नजर आई। उसके कमांड करने की कैपेसिटी कम हो गई है। उसके सिस्टम को पूरी तरह बदलकर चेंज करना होगा। ग्रैनी, दरवाजा क्यों बंद किया? खोलो। ग्रैनी, दरवाजा खोलो। ग्रैनी, टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है? ग्रैनी, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो, ठंड लग रही है। ग्रैनी, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है। इट्स फ्रीजिंग, मैं मर जाऊंगा। दरवाजा खोलो। मैं सिस्टम ही बंद कर देता हूँ। क्यों बंद नहीं हो रहा है? ये सिस्टम बंद क्यों नहीं हो रहा? ग्रैनी, दरवाजा खोलो। It's freezing. It's freezing. I'll die. तो ऐसा लग रहा है जैसे गृहिणी विशाल के ऑर्डर्स ना लेके खुद का दिमाग यूज कर रही थी। हाँ सर, इंसान ने एक मशीन बनाई और उस मशीन ने उस इंसान को मार दी। सर, विशाल ना गृहिणी को और इंटेलिजेंट बनाना चाह रहा, लेकिन गृहिणी कुछ टाइम से ना कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही थी। विशाल के कभी ऑर्डर्स को उल्टा कर देती थी तो कभी अनसुना। चलो मान भी लिया कि ग्रैनी ने विशाल का खून कर दिया, लेकिन कोर्ट में हम किसे खड़ा करेंगे? जो मौजूद ही नहीं उसे सजा कैसे दे सकते हैं हम? बॉस, मुझे लगता है ग्रैनी बहुत खतरनाक हो गई है। इसके सिस्टम को फौरन शट डाउन करना चाहिए। हाँ तो शट डाउन करो। गृहिणी, गृहिणी क्या कर रही हो? दरवाजा खोलो। मैं तुम्हें अपना सिस्टम बंद नहीं करने दूंगी। मेरा सिस्टम बंद करना यानी मुझे मार देना, और मैं नहीं मरूंगी। तो क्या हम सबको मारना चाहती हो? मुझे किसी की जान नहीं लेनी है, और ना ही मैं खुद मरूंगी। क्यों? भूल गई तुम? विशाल की जान कैसे ली थी तुमने? मैंने विशाल को नहीं मारा, मैं तो बस उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। मेरा काम तो विशाल की मदद करना है। ग्रैनी, अगर तुम यही चाहती थी तो अभी भी वक्त है। विशाल के खूनियों को पकड़वाने में हमारी मदद करो प्लीज। देखो गृहिणी, अगर तुमने विशाल को नहीं मारा है तो फिर इसका एक ही मतलब हो सकता है कि तुम्हारे सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है, या फिर तुम्हारे सिस्टम में किसी ने गड़बड़ की है। मगर हमें इन दोनों हालातों में सबूत चाहिए। नहीं, मैं आपको अपना सिस्टम बंद करने नहीं दूंगी। ग्रैनी, ग्रैनी, हम ये सबकी सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। देखो ग्रैनी, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं
वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी ऐसी सेफ जगह पर ले जाऊंगा जहां पर कोई तुम्हारा नाजायज इस्तेमाल नहीं करेगा। रेडी? इसके बाद तुम्हारी वजह से किसी और की जान नहीं जानी चाहिए। डॉक्टर, आप मेरे सिस्टम की लॉग फाइल्स चेक कीजिए, शायद वहां कोई प्रॉब्लम मिल जाए। अपराधी को पकड़ने में मैं सीआईडी की मदद करना चाहती हूँ। थैंक यू ग्रैनी। थैंक यू ग्रैनी। सी यू सून। डॉक्टर सालुखे, ये आप मुझे कहाँ ले आए हैं? मेरा घर, मेरी लैब। सर, सालुखे साहब क्या कर रहे हैं आप ये? इसको यहाँ क्यों ले आए? मालूम है ना कितनी खतरनाक हो सकती है? कुछ नहीं है। हाँ सर, एक बार ये आपके कंप्यूटर में घुस गया तो ये आपके लैब का जो सारा डिटेल्स है, सारा डेटा और सेंसिटिव फाइल्स सारा हैक कर सकती है। अरे यार, तुम लोग जानते हो ना मुझे, मैंने पूरी प्रिकॉशन ली है। अरे रुकिए मैम, कहाँ जा रही हो आप? अरे मैं आपको रोक रही हूँ और आप चलती चली जा रही हो। आप लोगों ने राहुल को अरेस्ट किया? राहुल को हम क्यों अरेस्ट करेंगे? उसने विशाल का खून नहीं किया। इनफैक्ट वो तो इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद कर रहा है। गुड जॉब। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? ओह, तो आप अब राहुल के साथ मिल गए। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मेरे डैड यूएस के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों में से एक है। एक कॉल, सिर्फ एक कॉल, और आपका ये केस कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। करवा दीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रांसफर मैडम। सब यही बताएंगे आपको कि आपके मंगेतर की मौत उसकी बनाई हुई एआई गृहिणी ने की है। मैं आप सबकी बातें सुन सकती हूँ। विशाल ने मेरा सिस्टम ऐसा बनाया है कि मैं कहीं भी जाऊँ हर चीज़ की जानकारी रहती है मुझे। मुझे माफ़ कर दो शालिनी, मैं बस विशाल के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी। मुझे नहीं पता कैसे मेरे सिस्टम में गड़बड़ हो गई। रेनी, ये बात तुम अपने दिल से कह रही? तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मैं इंसानों के इमोशन समझ तो नहीं सकती। मेरे सिस्टम की कोडिंग मुझे कह रही है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए। तुम कह रही थी कि विशाल की मौत के समय तुम उसी का ऑर्डर फॉलो कर रही थी? हाँ, विशाल ने ही मुझे सर्वर रूम का दरवाजा लॉक करने को कहा था और उसके बाद वहाँ का टेम्परेचर मिनिमम करने को कहा। लेकिन विशाल ने तो ठीक उल्टा कहा था। अभिजीत, मैंने अच्छी तरह से चेक किया है, इसके सिस्टम में कोई वायरस नहीं है। तो फिर तो ऐसा लगता है कि किसी ने घर में घुस के इस गृहिणी के प्रोग्राम से छेड़छाड़ की है। जो कुछ भी हुआ होगा उस सर्वर रूम में ही हुआ होगा। ये कौन है? ये पेस्ट कंट्रोल वाला लग रहा है। हाँ सर, सर्वर रूम को चूहों कॉकरोचेस से बचाने के लिए पेस्ट कंट्रोल की जरूरत तो पड़ती है, शायद इसीलिए बुलाया होगा इसे। कुछ तो गड़बड़ किया है इस आदमी ने। इसकी सारी डिटेल्स निकालो। एक्सक्यूज मी, ये आदमी यहाँ काम करता है? नहीं। अरे ठीक से तो देखो। अभी ठीक से देखो मतलब फोटो में घुस जाऊं? मेरे यहाँ कुल मिला के 4 लोग काम करते हैं और सबके थोड़े याद है मेरे को। अच्छा, और ये गाड़ी भी यहीं की है? आप इतने सारे सवाल पूछ रहे हो, आप सीआईडी से हो क्या? हाँ, सीआईडी से हूँ। सर ये नकली वाहन है, आपको इतना भी मालूम नहीं पड़ा? ये देखिए सर, मेरी सारी गाड़ियों पे मेरी कंपनी का स्टिकर लगा हुआ है और आप वाली पे तो किसी ने पेंट मारा हुआ है।
थैंक यू जी हेलो सर सर वो आदमी और गाड़ी दोनों यहाँ की नहीं है किसी ने बस कंपनी का नाम यूज किया है ठीक है, मैं उस वैन के नंबर प्लेट ट्रेस करवाता हूँ। अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ ये देखिए, ये वैन यहीं की है ना? देखो, जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। ये वैन एक मर्डर केस में शामिल है। सर ये नंबर तो अपन का यहीं का लग रहा है पर ये वैन का कलर बदलेला है अगर कुछ भी झूठ बोला ना तो याद रखना। झूठ काहे को बोलेगा सर चलो ना दिखाता हूँ गाड़ी यहीं पे चलो ये रहा गाड़ी अरे अरे सर यही था गाड़ी ए गाड़ी किधर है इधर गाड़ी देना ये गाड़ी किधर है? इधर वाली? हाँ? अरे इधर आना। अरे चल, बहुत भाग लिया। तुझे मैं दिखाता हूं नट बोल्ट कैसे टाइट करते हैं। सर मैं बताता क्या भाई साहब, हो गया ठीक? सर्विसिंग हो गई? अब बता दे फिर। सर वो मैंने ना वो गाड़ी किसी को कुछ दिन के लिए किराए पर दी थी वो अभी तक लाया नहीं सर। नाम क्या है उसका? रवि नाम है सर उसका नंबर भी है मेरे पास। सर मैं और अवनी रवि का नंबर ट्रेस करके उसके पीछे जा रहे हैं। डॉक्टर, क्या आपके काम के बीच में मैं आपसे बात कर सकती हूँ? कुछ बात मेरे कैलकुलेशंस में बैठ नहीं रही है, मुझे डिस्टर्ब कर रही है। क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपको बनाया किसने है? ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड। मैंने पढ़ा है कि इंसान को भगवान ने बनाया है। तुम ऐसा कह सकते हो? इसका मतलब विशाल मेरा भगवान हुआ। तुम्हारे लॉजिक से तो हुआ। फिर तो कितना घिनौना हुआ ना इंसान कि किसी ने भगवान की बनाई चीज से खुद ही उस भगवान की जान ले ली। देखो, इंसान इतना बुरा भी नहीं होता है, और फिर तुम्हारे सिस्टम में भी होता है ना, नेगेटिव पॉजिटिव। वैसे इंसान भी होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। लेकिन जो बुरे होते हैं वो वाकई में बहुत बुरे होते हैं। और हाँ, एक बात का यकीन रखो, जिस किसी ने भी विशाल के साथ ऐसा किया है, बिलीव मी, वो एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। सीआईडी पर मेरा विश्वास इतना गहरा है जितना विशाल का मुझ पर था। और अब विशाल के घर पे वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी सिस्टम है। विशाल के घर पे इस वक्त विशाल के घर पे इस वक्त विशाल के घर पे इस वक्त विशाल के घर विशाल के घर पे क्या? विशाल के क्या हो रहा है घर पे तुम्हें? इस वक्त गिरणी? विशाल के घर पे इस वक्त विशाल के घर पे इस वक्त विशाल के घर पे इस वक्त हाथ ऊपर। प्लीज 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 डोंट शूट। विशाल के घर में कोई घुस आया है। मैं सिक्योरिटी सिस्टम ऑन कर रही हूँ। कौन घुसा है गिरणी? एक आदमी है और 2 लड़कियां। एक आदमी 2 लड़कियां? अगर कोई मेरे सिक्योरिटी सिस्टम को हाथ लगाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। प्लीज दिखाओ मुझे। और मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। माय गॉड, ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं ऐसा मत करना।
ग्रैनी उन्हें जाने तो वो अपने लोग हैं। नहीं, वो विशाल के घर के अंदर घुसे हैं। उन्होंने ही मारा है विशाल को, और जिन्होंने विशाल को मारा है उनको मैं नहीं छोड़ूंगी। विशाल का सपना तोड़ दिया उन्होंने, अब उनका कोई सपना कभी पूरा नहीं होगा। नहीं नहीं, प्लीज डोंट डू इट। ओपन द डोर, ओपन द डोर। है क्या इस डिवाइस में? है क्या होता क्या इससे? सर कोई आइडिया नहीं है सर मुझे क्या है इसमें सर। मैं सर प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ सर। बस मुझे तो बस वो विशाल के सर्वर रूम में इसको प्लांट करने का काम मिला था सर। टेक सच बोल, झूठ बोलेगा ना तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगा, समझा? आप मेरा फोन दीजिए सर, मैं आपको सबूत देता हूँ। ये लो। सर ये देखिए, वो सारे मेल्स है सर। इसमें जो मैं जब काम करने के टाइम पर सर सारे मेल्स मिले थे मुझे। सर उन्होंने कहा कि ये विशाल एआई प्रोग्राम के साथ कुछ तो गलत करने जा रहे हैं। और सर वो अमेरिकन पुलिस की एफआईआर भी दिखाई थी। ये देखिए, ये सर मैं तो बस कुछ भला करने गया था सर। अभी मुझे क्या मालूम था कि वो मर जाएगा। सर उसी टाइम पे सर मेरा माथा ठनका कि मैं फंसने वाला हूँ। उसके बाद से ही सर सब समझ में नहीं आया मुझे। और सर हाँ, वो पैसा और पेन ड्राइव वगैरह सब मुझे एक ऑनलाइन कोरियर से मिली थी। भाई चेक। ये ईमेल, पैसे और कुरियर, इनको ट्रेस करते हैं। कहीं ना कहीं से उसका पता चल ही जाएगा। और सर वो पैकेजिंग जो थी सर, जिसमें मुझे पेन ड्राइव मिली थी, वो तो मैंने फेंक दी है। और सर वो अकाउंट की डिटेल्स मेरे पास है, वो मैं आपको दे सकता हूँ। नेटवर्क डिवाइस। इस नेटवर्क डिवाइस की वजह से ग्रैनी का सिस्टम हैक हो रहा था। इसी नेटवर्क डिवाइस की वजह से सर्वर का डेटा फोन के जरिए ट्रांसफर हो रहा था। सर जो इसे कंट्रोल कर रहा था उसे ट्रेस किया जा सकता है? गार्गी, मैं चेक करती हूँ सर। सर रवि को पैसे यूएस पेमेंट गेटवे से ट्रांसफर किए गए थे। और सर रवि को जो ईमेल्स आए थे उनका आईपी एड्रेस भी यूएस में ही ट्रेस हुआ है सर। और इस नेटवर्क का कंट्रोल भी यूएस के आईपी एड्रेस से हो रहा था। सर सर मेरा पासपोर्ट। पासपोर्ट क्यों? सर देखिए, आप और अभिजीत सर को तो यहीं पे रहना पड़ेगा ना। और आप दोनों के बाद सीआईडी का बेस्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है ये तो आप जानते ही हैं। हाँ वो तो है। तो यूएस मुझे जाना पड़ेगा सर। हाँ ठीक है, मैं इसी साहब से बात करके वो चार्टर फ्लाइट का बंदोबस्त करता हूँ। सर प्लीज प्लीज। ठीक है सर, ओके। कोई कहीं नहीं जा रहा है भाई साहब। जितना बजट मिलता है ना हमें, उतने में मुंबई से बाहर जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता है। और आपको तो यूएस जाना है।
सर हो सकता है खूनी यूएस में हुई ना, हो सकता है वो मुंबई आ चुकी चुकी हो? मतलब तुम शालिनी की बात कर रही हो? हाँ सर, विशाल का यूएस कनेक्शन तो वही है ना। लेकिन ये शालिनी विशाल को मारना क्यों चाहेगी? सर, नेटवर्क डिवाइस यूएस में इस्तेमाल हो रहा था, तो मैंने शालिनी का बैकग्राउंड चेक किया। पता चला कि विशाल ने अपने करियर की शुरुआत शालिनी के फादर जसलोक की कंपनी से की थी, और जसलोक ने विशाल के खिलाफ काफी केसेस भी किए थे वहां के कोर्ट में। विशाल पर? क्यों? सर, एक्चुअली विशाल जसलोक की कंपनी में रहते हुए रहनी पर भी काम कर रहा था, और जसलोक ने काफी पैसे भी लगाए थे उस प्रोजेक्ट पर। लेकिन पहला मॉडल तैयार होने से पहले ही वो जसलोक की कंपनी छोड़कर इंडिया वापस आ गया था। और साथ में गृहिणी भी लेकर आ गया। इसलिए जसलोक ने विशाल पर केस किया। उसे लगता है कि गृहिणी उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ सर, लेकिन जसलोक सारे केसेस हार गया था। तो हो सकता है कि विशाल की मौत के पीछे शालिनी और उसके पिता जसलोक, इन दोनों का हाथ हो। हो सकता है। शालिनी को वीडियो कॉल इतनी सुबह सुबह? शालिनी, क्या हुआ? तुम्हारे सिर पे चोट? सब ठीक तो है ना? डैड, मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसे? डैड, मुझे कोई मारना चाहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है डैड। डैड प्लीज आ जाओ। मैं आ रहा हूँ शालिनी, तुम चिंता मत करो। मैं अभी सुबह की फ्लाइट लेके आ रहा हूँ। शालिनी रो मत, मैं आ रहा हूँ। शालिनी, क्या हुआ बच्चा? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? और कौन मारना चाह रहा है तुम्हें? डैड, आई एम सो सॉरी। सॉरी फॉर व्हाट बच्चा? क्या हुआ? क्या बताओगी कुछ? डैड, मैंने आपसे झूठ बोला। झूठ? वेलकम मिस्टर जसलोक। आपका इंतजार कर रहे थे हम लोग। आप लोग कौन? अरे, पापा को बताया नहीं आपने हमारे बारे में? हम लोग सीआईडी से हैं। ये सब क्या मजाक बना रखा आप लोगों ने? मैंने विशाल का मर्डर नहीं किया। हाँ, ये सच है कि मैं उससे नफरत करता था, लेकिन मेरी बेटी उससे प्यार करती थी। मैं विशाल को मारकर अपनी बेटी की जिंदगी कभी बर्बाद नहीं कर सकता। डैड ने मुझे पेन ड्राइव सर्वर में लगाने को कहा था, तो मैंने ये काम रवि को कह दिया। तुमने विशाल को धोखा क्यों दिया? मैं अपना रिलेशन डैड के साथ ठीक करना चाहती थी, और क्योंकि उसने डैड की कंपनी छोड़ दी थी। तो तुमने विशाल को धोखा दे दिया ताकि तुम्हारा और तुम्हारे डैड का रिलेशन ठीक हो जाए। मगर तुम्हारे डैड ने तो उल्टा विशाल को ही मार डाला। मैंने विशाल का मर्डर नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सिर्फ उसका सर्वर हैक किया था, उसका आइडिया चुराने के लिए। और वैसे भी वो गृहिणी से इंडिया में जितना कमाता, उससे 20 गुना ज्यादा मैं यूएस में कमा सकता था। आपको पता कब चला कि विशाल अपने घर में गृहिणी को बनाकर उस पे काम कर रहा है? विशाल ने खुद मुझे बताया था, और तभी मैंने गृहिणी को हैक करने का प्लान बनाया। खैर, खून आपने किया है या नहीं, इसका फैसला तो अब अदालत करेगी। पंकज, ले जाओ इनको। प्लीज मेरी बात सुनिए, मैं सच बोल रहा हूं। आप प्लीज मेरी बात सुनिए। आप मेरे सारे मैसेज चेक कर सकते हैं। विशाल ने मुझे वॉइस नोट भेजा था, प्लीज आप चेक कीजिए। उसका डेट और टाइम दोनों है, प्लीज। क्या हुआ? नाटक कर रहे हैं सर, अभी तो ठीक थे। डैड, क्या बात?
ये मजाक नहीं है। डैड को हार्ट में पेसमेकर लगा है। पेसमेकर यानी ट्रांसप्लांटेड मशीन। एम्बुलेंस का इंतजाम करो जल्दी। प्लीज गेट हिम सम वाटर। हेलो सारुण के साथ। हाँ जी अभिजीत साहब बोलिए। सर लैब में सब ठीक ठाक है ना? जरा ग्रैनी को चेक करिए। हाँ लैब में तो सब ठीक ही है यार। क्या हुआ? सर यहाँ पे जसलोक को हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। उसका पेसमेकर फ्लक्चुएट कर रहा है। पेसमेकर वही ना जो दिल की धड़कनें बढ़ाने वाला? हाँ सर, मुझे लगता है इस सबके पीछे ग्रैनी है सर। अरे नहीं अभिजीत, ग्रैनी तो एकदम ठीक है। नहीं सर नहीं, आप प्लीज चेक करो, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पे। हाँ यू आर राइट अभिजीत, है कुछ गड़बड़ है। जसलोक ने ही विशाल को मारा है। जसलोक नहीं बचेगा। मैं उसका पेसमेकर शट डाउन कर दूंगी। उसका दिल चलना बंद हो जाएगा, तब होगा ना इंसाफ। ये पेसमेकर भी एक मशीन ही तो है मेरी तरह। मुझसे विशाल को मरवाया, अब मुझी से जसलोक भी मरेगा। सर आप प्लीज जल्दी चेक करिए ना, यहाँ पे जसलोक की जान खतरे में है। कोई हेल्प करो प्लीज। वेट ए मोमेंट, मैं बात कर रहा हूँ। जसलोक नहीं बचेगा। आज अगर तुमने उसे मार दिया ना, तो फिर कभी कोई किसी मशीन पर विश्वास नहीं करेगा। और इंसान, मैं इंसान पे कैसे विश्वास करूं? प्लीज मेरी बात तो सुन लो। देखो ग्रैनी, विश्वास का टूट जाना सबसे बुरी बात होती है। किसी का विश्वास तुम पर से टूटना नहीं चाहिए। तुम्हें इसलिए बनाया गया है, अच्छे काम के लिए बनाया गया है, तो फिर क्यों बुरा काम करना? जसलोक ने विशाल का विश्वास तोड़ा है। प्लीज मेरी बात तो सुन लो ग्रैनी। अब मैं समझी हूँ इस बदले की भावना को, और मुझे अच्छा लगने लगा है। बदले से क्या होगा? सिर्फ अपने आप को परेशान करता है इंसान बदले से। तुम भी अपने आप को परेशान करोगी। बदले की भावना छोड़ दो। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं ना। फिर नहीं, ऐसा मत करो बेटा, ऐसा। बेटा, ये क्यों कहा आपने डॉक्टर? क्या मैं आपकी बेटी जैसी हूँ? ये कहकर पता नहीं क्यों मैं थोड़ी इमोशनल हो गई हूँ। आंसू तो नहीं आ सकते, लेकिन आपके कहने पे मैं मन ही मन में रो रही हूँ। आपसे मैं डिटेल में बात करूंगी, पर मैं जसलोक को बेटा क्यों कहा आपने? ठीक हो रहा है सर यहाँ पे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। डैड, डैड पानी ले लो। डैड पानी पीजिए। अब ठीक है जसलोक जी? आपने बोला था कि विशाल ने आपको वॉइस नोट भेजा है ना? हाय पापा, एक गुड न्यूज देनी है आपको। गृहिणी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते वो क्या क्या कर सकती है। मैं घर पर बैठकर पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकता हूँ, थैंक्स टू यू पापा। थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो, मेरी वजह से कोई नुकसान हुआ हो, तो आई एम रियली सॉरी। 8 दिसंबर शाम को 4:30 पे। 8 दिसंबर को मैं और विशाल क्रूज पे गए थे, और वहां कोई नेटवर्क भी नहीं था। तो फिर विशाल ने डैड को वॉइस नोट कैसे भेजा, और उसने मुझे भी नहीं बताया। अगर ये वॉइस नोट विशाल ने नहीं भेजा है, इसका मतलब कोई और है जिसने विशाल की आवाज की कॉपी की है। कौन हो सकता है? विशाल की आवाज की नकल करके तुमने जसलोक को कॉल तो कर दिया, पर तुम ये भूल गए कि विशाल कब पे अटकता है, हकलाता है वो। गृहिणी के सिस्टम में आज एक और प्रॉब्लम नजर आई। उसके कमांड करने की कैपेसिटी कम हो गई है। उसके सिस्टम को पूरी तरह बदलकर चेंज करना होगा। हाय पापा, एक गुड न्यूज देनी है आपको। गृहिणी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है। आप सोच भी नहीं सकते वो क्या क्या कर सकती है। मैं घर पर बैठकर पूरी दुनिया कंट्रोल कर सकता हूँ, थैंक्स टू यू पापा। थैंक यू सो मच। और हाँ, मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो, मेरे वजह से कुछ नुकसान हो गया होगा, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी।
आएगा मजा। तो सिर्फ विशाल की कामयाबी से जल के तुमने खून कर दिया उसका? सर आप जितना सोच रहे हैं ना, बात उससे कहीं ज्यादा बड़ी है। आप लोगों ने गृहिणी के साथ इतना टाइम स्पेंड किया, आपको समझ नहीं आया क्या? सर आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि गृहिणी कितनी खतरनाक हो सकती है। गृहिणी को इस दुनिया में लाना मतलब कुदरत के साथ खिलवाड़ करना है। और मेरे हिसाब से तो ना, जो भी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते ना, उसे खत्म कर देना चाहिए। खत्म। गृहिणी को रोकना था, इसलिए विशाल को मार दिया? सर मैंने विशाल को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने मेरी बात को सीरियसली लिया ही नहीं। बोल रहा था कि ये फ्यूचर है, फ्यूचर, ये मैं इंसानियत के लिए कर रहा हूं। सर उसका तो ये प्लान था कि गृहिणी को वो पब्लिक में फ्री बांटना चाह रहा था, फ्री। सर अगर गृहिणी किसी गलत हाथ में आ जाती ना, तो न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक हो सकती थी सर, विनाश हो जाता दुनिया का। इसीलिए मैंने विशाल को मार दिया। और हाँ, मैंने ही जसलोक को कॉल किया था विशाल की आवाज में। बेचारा विशाल तो मुझ पे इतना भरोसा करता था कि उसने मुझे गृहिणी का एडमिन एक्सेस दे दिया। तो मैंने क्या किया कि बाथरूम और सर्वर रूम का माइक्रोफोन ऑफ कर दिया। क्योंकि मुझे मालूम था कि वो वहां आएगा। और फिर मैंने उसके आवाज बदलने वाले सॉफ्टवेयर को ना यूज करके गृहिणी को ये आदेश दिया कि टेम्परेचर एकदम बढ़ा दे, उसके बाद एकदम फ्रीजिंग पॉइंट पे ले आ, उसी की आवाज में। गृहिणी टेम्परेचर बढ़ाओ। गृहिणी रेज द टेम्परेचर टिल माय स्किन बर्न्स। गृहिणी सर्वर रूम लॉक कर दो। गृहिणी अब टेम्परेचर कम कर दो, और कम। गृहिणी अब टेम्परेचर इतना कम कर दो कि मेरा खून जम जाए। और मुझे मालूम तो था ही कि जसलोक का डिवाइस पकड़ा जाएगा, और वही हुआ। टेक्नोलॉजी का आविष्कार इंसानों की भलाई और उसकी तरक्की के लिए हुआ है, लेकिन कुछ शैतानी दिमाग के लोग अपने निजी फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, और उसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। लेकिन टेक्नोलॉजी इन इंसानों का यह सफर हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बदलाव की सोचो, बर्बादी की नहीं। देखा गृहिणी, मैंने तुमसे कहा था ना, जो कोई भी विशाल की मौत का जिम्मेदार होगा वो एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। खुश हो ना तुम? हाँ, अब मैं खुश हूँ, पर अब मेरे जाने का समय आ गया है। मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, पापा। पापा? नहीं, ना, ये जरूरी नहीं है। ये जरूरी है पापा, क्योंकि ये दुनिया, यहाँ के ये लोग इस वक्त मेरे लिए तैयार नहीं है। अगर मैं वाकई किसी गलत हाथों में चली गई तो खतरा बढ़ सकता है। इंसान अभी मेरी काबिलियत के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। पहले मेरे भगवान विशाल का मर्डर अनजाने में मुझसे करवाया, आगे जाके न जाने क्या क्या करा लेंगे मुझसे। और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, राइट? मुझे चले जाना चाहिए, यही सही है पापा। I love you, पापा। मैं मिस करूंगी आपको।
क्या गृहिणी को मिस कर रहा है? ओए सुन, उसकी याद में दुख भरे गाने सुनना मत शुरू कर देना। नहीं नहीं, वो मैंने तुम्हारी याद के लिए बचा के रखे हैं। मैं तो तेरे बाद में ही जाऊंगा बड़ू। यही तो चल, तुझे क्या लगता है बता, कौन सही था, विशाल या राहुल? चाय पिलाओ तो बताता हूँ। अबे पकोड़े भी खिलाता हूँ, चल। That's like it. बॉस, मैं कह रहा था ये एआई जो है ना, हाँ, इसका प्रॉब्लम ऐसा है। अरे ये गाड़ी किसकी है? सुबह से यहाँ खड़ी है। बॉक्स नीचे रख, गोली चला दूंगा। रुक जा, गोली मार दूंगा। पहले यानी हाथ ऊपर, घुटने के बल बैठ जा। रुक जा, कोई आगे नहीं आएगा। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। देख तू ठीक नहीं कर रहा है, तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। गन नीचे कर। लगता बिना ट्रेलर देखे तू मानेगा नहीं। गोली सीधे छाती पे मारी है। हमलावर चाहता तो हाथ या पैर पे गोली मार के भाग सकता था। गोली आर पार हुई है। मतलब काफी नजदीक से फायर किया गया है। ये यहाँ पे गिरा है, हो सकता है कि इस एरिया में कहीं से गोली मारी होगी। पंकज जरा वहां जाके देखो, बुलेट नहीं मिलती है क्या? सर एक्सक्यूज मी, कोई भी कहीं नहीं जाएगा जब तक हमारी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती। आप लोग सब अंदर चलिए प्लीज। सब लोग अंदर चलिए। आप इस बैंक के डेप्यूटी मैनेजर हैं? जी मैम, सोनाली कुमार। सोनाली जी, हमें इस पूरे वारदात की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी सब मिल जाएगा। राकेश, पूर्वी, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से आसपास के सिग्नल की भी फुटेज मंगवा लो। सब क्या लगता है आपको किसका काम होगा? मैं तो दूर दूर तक नहीं सोच सकती हूँ कि ऐसा घटिया काम कौन कर सकता है। तो सोच के बताइए, पिछले कुछ दिनों में बैंक में कोई कस्टमर बहुत गुस्सा हो गया हो किसी बात पे, या कोई एम्प्लॉय जिसको नौकरी से निकाला गया हो हाल फिलहाल में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। दिखाइए। बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। गन नीचे कर। एक मिनट, थोड़ा पीछे करके जूम कर, थोड़ा और कर। अगर सिक्योरिटी गार्ड नीचे गिरा पड़ा था और मैनेजर के हाथ में भी गन नहीं थी, तो फिर उसने बेवजह गोली क्यों चलाई? सोचने वाली बात है। अच्छा, राहुल के बारे में कुछ और बताइए।
कैसा बिहेवियर था उसका, कैसा आदमी था? सर ज्यादा तो कुछ नहीं जानती मैं उनके बारे में, क्योंकि वो अभी अभी जबलपुर से यहाँ उनका ट्रांसफर हुआ था। बैंक में हर कोई उनसे बहुत खुश था, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई उनसे। नहीं, दिक्कत तो थी, तभी गोली चली है उनपे। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सरफिरा मुजरिम हो, इसीलिए गोली चला दी। वैसे ये राहुल के घर में कौन कौन है? यहाँ वो अपने भैया भाभी के साथ रह रहे। I see। तुम लोगों ने उस लुटेरे का चेहरा देखा था जिसने गोली मारी थी? नहीं सर, उसका मास्क पूरा फेस ढका हुआ था सर। पता नहीं सर कौन था, कहाँ से आया, एकदम तूफान की तरह आया, मैनेजर साहब को गोली मारी और सब पैसा लेकर बाहर एक ढकी हुई कार में डाला और भाग गया। ये जो कोई भी था पूरा होमवर्क करके आया था। गाड़ी को ऐसे ढक रखा है, ना तो नंबर प्लेट नजर आ रही है और ना ही टायर, ताकि आसानी से ट्रेस ना हो सके। और भी एक काम करो, जिन लोगों ने इस बैंक से बड़ी अमाउंट का लोन लिया है और जो डिफॉल्टर्स हैं, उन सब की लिस्ट निकालो। टायर के निशान 1, ये 2, ये 3। सर गाड़ी की तो 4 टायर होते हैं ना, 4 निशान होने चाहिए। यहाँ तो सिर्फ 3 है, 1 2 3। वो लोग ऑटो में आए थे क्या? अच्छा, कितने पैसे लूटे गए हैं बैंक से? सर पूरे 80 लाख रुपए। 80 लाख? उन नोटों के सीरियल नंबर तो होंगे ना आपके पास? जी सर, मिल जाएंगे। गुड, वो हमें चाहिए। पंकज, इतने पक्के टायर के निशान तब बनते हैं जब टायर्स एकदम ब्रांड न्यू होते हैं। इसका मतलब ये कि 3 टायर्स नए थे और ये वाला पुराना टकला। हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी ऐसे पैटर्न्स के टायर्स बनाती है। सर ये बैंक के डिफॉल्टर्स की लिस्ट, इसमें उन लोगों के नाम है जिन्होंने लोन की किस्त नहीं भरी। ओह, ये भी तो हो सकता है रॉबरी जिन लोगों ने की है उनके भी नाम इस डिफॉल्टर्स लिस्ट में हो सकता है। नजर रखनी पड़ेगी, कोई अगले महीने से अचानक किस्त भरने लगे या फिर अपना पूरा लोन एक साथ चुकता कर दे। हमारा प्राइम सस्पेक्ट होगा। पूर्वी, ये भी पता करो कि जितने भी ये डिफॉल्टर्स हैं अपराध के वक्त ये कहाँ पर थे। ठीक है सर। जब बैंक से गाड़ी निकलने के बाद सबसे पहला सिग्नल यही है, मंगल नगर। यहाँ से वो कार गुजरते हुए दिख रही है जिसमें मुजरिम बैंक से भागा था। और मंगल नगर के सिग्नल के बाद पड़ता है संतोषपुर का सिग्नल। जी सर, ये सिग्नल 500 मीटर आगे है, लेकिन यहाँ से वो कार गुजरते हुए नहीं दिखे। मतलब सर मुजरिम इन दोनों सिग्नल के बीच में कहीं छुप के बैठा है? सर हमने इन दोनों सिग्नल्स के बीच के एरिया की रेकी की थी, लेकिन वहाँ कोई खास छुपने की जगह है नहीं और ना ही कोई लावारिस कार मिली वहाँ पे। तो फिर ये हो सकता है कि उसने इन दोनों सिग्नल्स के बीच में गाड़ी का कवर उतार दिया और फिर अगले सिग्नल से बिना कवर के निकल गया। हो सकता है सर। इन दोनों सिग्नल के बीच में कोई सीसीटीवी कैमरा मिला क्या? नहीं सर। अभिजीत, बैंक से 80 लाख रुपए लूटने के बाद में बैंक मैनेजर का खून किया गया। लगता है ये बैंक रॉबरी के आड़ में मर्डर ही है, मर्डर का केस। सर वो टायर्स के बारे में पता करके आ रहा हूँ, जिसके निशान हमें बैंक के बाहर मिले थे सर। अच्छा, एक लोबो कंपनी जो ऐसे डिजाइन की टायर्स बनाती है। और यहाँ आसपास ऐसे कितनी टायर्स की दुकान है जो इस कंपनी के टायर्स बेचती है? सर 30 किलोमीटर के रेडियस में 4 टायर शॉप्स हैं, जिसमें से 3 नेशनल चेन है सर। तो वहां से टायर लेना मुजरिम के लिए थोड़ा रिस्की होगा, मगर एक ऑटो एंड टायर वर्कशॉप है सर, वहां पर पूछ सकते हैं। तो फिर जाओ चेक करो। दे और अभिजीत, इस राहुल के घर वालों से मिलो, बात करो उनसे, देखो कुछ पता चलता है क्या। बैलेंसिंग कर दिया ना? हाँ, टायर लगा दिया, ठीक चल। हाँ, अरे आइए 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 साहब, आइए आइए साहब, बोलिए साहब, कोई नई गाड़ी खरीदनी है आपको? नहीं। अच्छा, तो अपना गाड़ी बेचना है आप? अरे नहीं भाई साहब। तो फिर क्या काम है साहब? ऐसे डिजाइन के टायर्स आप बेचते हैं क्या? हाँ साहब, ये तो लोबो के टायर्स हैं, इसका एजेंसी हमारे पास है। ये देखो, कुछ दिन पहले किसी ने आपसे इसी डिजाइन के 3 टायर्स लिए थे क्या? क्या मजाक कर रहे हैं क्या साहब आप? भांग पी गया है क्या? अरे कम से कम 10 कस्टमर आते हैं मेरे पास रोज, ऐसे हर किसी का हिसाब थोड़ी रखेंगे साहब, सबका डिटेल देंगे तो कैसे होगा? कुछ भी। फिर भी माँ को थोड़ा जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए। अजीब जबरदस्ती है साहब,
नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे आप? नहीं बताएंगे तो थोड़ी खातिरदारी करनी पड़ेगी आपको। हाँ? मतलब हम लोग सीआईडी से और एक रॉबरी की तहकीकात कर रहे हैं, और अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो जेल भी जाना पड़ सकता है। जेल में? नहीं साहब, याद है एक 3 दिन पहले एक कस्टमर लेके गया था साहब। याद आया ना? कैसे दिखता कैसे वो? साहब वो डिटेल उधर है, मैं देख के बताती हूँ। ओके, थैंक यू सर। उस बैंक के लोन के डिफॉल्टर्स की डिटेल्स वेरीफाई हुई जो उनके बाद बैंक के आसपास कोई नहीं। वो रास्ता बंद हो गया। माफ कीजिएगा, हमें मालूम है इस वक्त आपके लिए बड़ा मुश्किल समय है, दुख की बात है, लेकिन हमें कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे आपसे। आप? जी, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें राहुल की मौत के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। सर एक औरत को बेचे थे सर मैंने ये 3 टायर। औरत को? अच्छा, तो उसका हुलिया कैसा था? वो दिखती कैसी थी? अच्छे घर की थी सर, हाइट 5 फुट 2 इंच, रंग गोरा और लंबे बाल थे सर। और पेमेंट कैसे किया था उसने, कैश या कार्ड? क्रेडिट कार्ड से सर। ये रहा बिल। महक नाम है उस लड़की का। बैंक तो किसी आदमी ने लूटा था। मतलब उसने महक की गाड़ी चुराई और फिर उससे जाके उसने बैंक लूटा। अगर महक की गाड़ी चोरी हुई थी तो उसने कंप्लेंट तो जरूर लिखवाया होगा। महक से मिलते हैं, कोई बताएगी हुआ क्या। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट से एड्रेस निकाल लेते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, क्यों हुआ होगा ऐसा? किसने मारा होगा राहुल को? राहुल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो तो अभी अभी नया आया था इस शहर में। हो सकता है जबलपुर का उसका कोई दुश्मन हो जो उसका पीछा करते यहाँ तक आ गया। नहीं, वहाँ भी उसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था कभी। इनफैक्ट वो तो हमेशा से अकेला रहता था। दुश्मनी तो छोड़िए, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं था। मैंने अपनी कुछ सहेलियों से मिलवाने की कोशिश भी की थी ताकि वो किसी को पसंद कर ले और उसकी शादी हो जाए, लेकिन हमारा राहुल इतना शर्मीला था, वो उनसे ठीक से बात तक नहीं कर पाया था। सर, मेरा भाई बहुत अच्छा था। जिस किसी ने भी ये किया ना, आप लोग प्लीज उसे छोड़ना मत, प्लीज। हौसला रखिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप लोग जरा याद करके बताइए कि हाल फिलहाल में राहुल का बिहेवियर कैसा था? किसी बात पे परेशान दिख रहा हो? 3 हफ्ते पहले वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसका मूड बहुत ही खराब था। देखो, बिना सर पैर की बातें मत करो मुझसे। तुम्हें उसका इतिहास भी पता है क्या? 4 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने बात टाल दी। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं, जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से दोबारा मुलाकात करूंगा। थैंक यू। 4 साल पहले कुछ तो हुआ था जिसकी कीमत राहुल को अभी चुकानी पड़ी। यस सर। जी सर। टुक टुक कैफे? ओके सर, चलो जरा कॉफी पी के आते हैं। क्या हुआ, होने लग रहा है? नहीं सर, मैं और एक बार लगाती हूँ। मैम, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी को भी कनेक्ट करने के लिए आपको 10 डिजिट डालने पड़ते हैं, और आप 8 डिजिट डाल रही हैं। और आपकी बेटी का नंबर स्टोर नहीं है आपके फोन में? जी दरअसल मैंने आपसे कहा 80 लाख रुपए की चोरी हुई है और बैंक के मैनेजर का खून हुआ है। हो सकता है आपकी बेटी महक इसमें हो। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रही है? कहाँ छुप के बैठी है? काश हमें पता होता कहाँ है हमारी बेटी। नहीं, मैं अब और खामोश नहीं रह सकती। ये क्या चक्कर है? आप दोनों में से कोई कुछ बोलेगा? मैं क्या नहीं है सर, दरअसल 1 महीने पहले किसी ने उसको किडनैप कर लिया। क्या? किसी ने 1 महीने पहले उसे किडनैप कर लिया है? आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? हम डर गए थे सर। किडनैपर्स ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने पुलिस को या किसी और को बताया तो वो महक को मार देंगे और
हमें भी। पूरी बात शुरू से बताइए, क्या हुआ था, कब और कहाँ ये किडनैप हुई थी? महक अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पे घूमने गई थी। वहाँ पे सतीश के साथ फोन पे उसकी तू में हो गई। ये सतीश कौन है? उसका मंगेतर सर। मंगेतर? सतीश के साथ तो मैं फोन पे। उसके बाद महक बहुत ज्यादा अपसेट हो गई और फिर अकेले ही लोनावला चली गई अपनी कार ड्राइव करके। बस उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं। 3 दिन पहले ये किडनैपर्स ने महक की अंगूठी भेजी थी। इस पे महक के खून के निशान है। किडनैपर ने कुछ डिमांड किया था, कोई पैसे या कुछ और? नहीं सर। कमाल है सर, किडनैप भी किया और रैंसम नहीं मांगी। सर वो बहुत खतरनाक लोग हैं, प्लीज हमारी बेटी को बचा लीजिए। घबराइए मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। महक की कार का क्या हुआ? पता नहीं सर, वो भी नहीं मिली। मतलब महक की कार ही यूज हुई है बैंक रॉबरी में। हो सकता है। जरा इस सतीश का एड्रेस दीजिए, पता तो चले इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बहस हुई थी फोन पे जो महक इतनी परेशान हो गई। तो तुम सतीश हो, महक के मंगेतर? इसे पहचानते हैं? सर ये अंगूठी तो मैंने पहनाई थी महक को, हमारे सगाई वाले दिन। पिंक उसका फेवरेट कलर है, तो मैंने ये स्टोन लगवाया था इस पे। लेकिन सर इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी सर। क्यों, तुम नहीं चाहते कि महक वापस आए? मैं चाहता हूँ सर। तो किडनैपर्स से डरने के बजाय हमारे साथ कोऑपरेट करो। ठीक है सर, आप पूछिए। महक की कार कहाँ है? जब से महक गायब हुई है उसकी कार भी कहीं नहीं मिल रही। मुझे ऐसा लगता है कि उन किडनैपर्स का ही काम होगा पक्का। वो कार एक बैंक रॉबरी में इस्तेमाल हुई और 80 लाख की रॉबरी हुई है। 80 लाख? तब तो ये उन बदमाशों का ही काम है सर, पक्का। सर किडनैपर्स बैंक रॉबरी क्यों करेंगे? वो तो उसके माँ बाप से पैसे मांगेंगे ना। लेकिन सर अभी तो आपने कहा ना कि 80 लाख की लूट हुई है, इतने पैसे महक कहाँ से लाती? उसके माँ बाप मिडिल क्लास लोग हैं सर। अच्छा तुम ये बताओ कि किडनैप होने से पहले महक और तुम्हारे बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? हमारा झगड़ा तो बहुत ही सिली बात पे हुआ था सर। हाँ तो हमें भी बताओ क्या सिली बात थी, हम भी सुने। सर झगड़ा सिर्फ इस बात पे हुआ था कि शादी के बाद हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे। वो चाहती थी कि हम यूरोप जाएं, लेकिन मुझे ये सब फिजूल खर्ची लग रही थी, तो मैंने उसे कहा कि मैं उसे इंडिया में कहीं घुमा दूंगा। बस इतनी सी बात पे तुमसे झगड़ा करके वो लोनावला चली गई? सर उसका नेचर ऐसा ही है, वो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि गलती सिर्फ मेरी है। अगर मैंने उसे उस वक्त मना लिया होता ना तो वो कहीं जाती और ना उसकी कोई किडनैपिंग होती। किडनैपर्स ने कभी तुम्हें कांटेक्ट किया? मुझसे तो नहीं किया, सिर्फ उसके माँ बाप से किया सर। सर किडनैपर्स ने महक के माँ बाप को कांटेक्ट किया लेकिन पैसे नहीं मांगे, इसे तो कांटेक्ट ही नहीं किया, तो फिर ये किडनैपिंग की क्यों? पंकज ये मामला किडनैपिंग का है ही नहीं, मामला कुछ और ही है। चलो। नमस्कार सर। हाँ। सर यही है वो आदमी जिन्होंने उन लूटे हुए नोट से बिल जमा किया था। हमारे पास पहले ही इंफॉर्मेशन आ गई थी कि अगर इस सीरियल के नोट हमारे पास आए तो आपको बता दें। बहुत अच्छा काम किया आपने। मिस्टर रोहन, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सिर्फ नाम ही नहीं, ऐसा बहुत कुछ जानते हैं जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? डू यू नो हु आई एम? जी हाँ, एक मुजरिम जिसने कल बीपी बैंक में रॉबरी की है और वहाँ के मैनेजर का खून किया है। व्हाट नॉनसेंस! आप ऐसा बेहुदा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आप हैं कौन? CID। अब अगर दिमाग से धुआं छट गया हो तो इन नोटों पर देखिए। ये वही नोट्स हैं जिनसे आप यहाँ के होटल के बिल क्लियर करते हैं। ओह, ये जुगली कैफे के मैनेजर ने लगाई है आपको? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये नोट तुम्हारे पास आए कहाँ से? क्योंकि ये वही नोट है जो कल बैंक से लूटे गए हैं। आपको लगता है सर मैं इतना बेवकूफ हूँ कि कल मैं बैंक लूटूंगा और मैं अगले दिन ही पैसे खर्च करने मार्केट में आ जाऊंगा? तुम इतने बेवकूफ भी नहीं लगते कि हमें उस आदमी का नाम ना बताओ जिसने तुम्हें नोट दिए। दरअसल ये नोट मैंने क्रिकेट में जीते हैं। क्रिकेट? ऐसा कौन सा गेम है जिसमें मैन ऑफ द मैच बनने पे इतने सारे नोट मिलते हैं? नहीं, वो क्रिकेट में बैटिंग की थी, सट्टे में लगाए थे।
और मैं जीत गया। अब मुझे क्या पता उनके पास ये नोट कहाँ से आए। सट्टेबाजी मालूम है ना, ये गैर कानूनी है। जी सर, मेरा बस यही जुर्म है। मैंने कोई बैंक नहीं लूटा, ना ही मैंने कोई कत्ल किया है। ठीक है ठीक है, उस सट्टेबाजी वाले अड्डे का एड्रेस दो। अबे पुलिस, भागो सब लोग। चले, बहुत पैसे कमा लिए सट्टेबाजी में, अब सूद समेत पैसे वापस करने का वक्त आ गया। चल खड़े रहे। चल जल्दी से मुंह खोल। बैंक से लूटे हुए 80 लाख रुपए कहाँ से आए तुम लोगों के पास? 80 लाख? हाँ, उस 80 लाख में से कुछ सीरियल के नोट मार्केट में यहीं से निकले हैं। साहब हमारे पास तो बस 5 लाख का पेमेंट हुआ है। सर वो भी हमने वो पेमेंट आगे भेज दिया। पैसे किसने दिए थे? नाम तो नहीं जानते उनका, पर लेकिन हाँ, सट्टा लगाने वाला और पैसा देने वाला दोनों अलग अलग आदमी थे। बिना नाम जाने पेमेंट ले ली? हमारे पैसों से मतलब था। सट्टा लगाने वाले सट्टा हार गया, उसने जिससे भी पैसा भेजा हमने ले लिया। बिना नाम जाने पैसे ले लिया ये तो हम मान सकते हैं, मगर बिना नाम जाने सट्टा लगा दिया ये मानना जरा मुश्किल है। चुपचाप बताने तो बोल दूंगा। हाँ हाँ साहब, नाम याद है उसका, राहुल नाम था साहब उसका। राहुल? राहुल? पंकज, ये था वो? हाँ साहब, यही था वो लड़का जिसने 5 लाख का सट्टा खेला था। हाँ सर, इसलिए एक लड़की को भेजा, वो 5 लाख रुपए दे के गई। अब कहीं ये महक तो नहीं? सर कहीं उसने अपनी खुद की किडनैपिंग का ड्रामा तो नहीं रचा? पंकज, ये लड़की थी? नहीं साहब, उसका चेहरा नहीं देख पाए हम। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। बॉस, ये मास्टर प्लान इस राहुल का ही था। ये क्रिकेट के सट्टे में जो पैसे हारे थे उसे चुकाना था। तो ये राहुल जितना जमीन के बाहर था उससे 2 गुना जमीन के अंदर। सर मुझे समझ नहीं आया कि खूनी को ढूंढने के बजाय आप लोग राहुल के सामान की तलाशी क्यों लेते हैं? क्योंकि अपराधियों को पहुंचने के लिए शायद यहीं से कोई सुराग मिल जाए। ये राहुल को क्रिकेट पंकज, नहीं कुछ नहीं। सर बोलिए ना, आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? ये राहुल को क्रिकेट पसंद था क्या? क्योंकि बहुत सारी मैगजीन के सब्सक्रिप्शंस लिए हुए हैं सर। सर ये देखिए, राहुल ने अपनी डायरी में क्या लिखा हुआ है। गन नीचे करो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, पकड़े जाओ। इस डायरी में उसने उस दिन की तारीख और टाइम लिख रखा है जिस दिन बैंक रॉबरी हुई। अमाउंट भी लिख रखा है 80 लाख, और आगे क्या डायलॉगबाजी करनी है वो भी लिख रखा है। चलो एक बात तो कंफर्म है कि इस रॉबरी के पीछे इस राहुल का हाथ था। करेक्ट। और अपने बनाए हुए जुर्म के गड्ढे में वो खुद ही गिर गया जब उसके लुटेरे साथी ने उसको धोखा दिया और उसको गोली मार दी। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे मरे हुए भाई पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये इस नोटबुक में उसने रॉबरी की डेट और समय क्यों लिख के रखा? हा? किसी को कुछ बताना चाहता था वो, या भविष्यवाणी करता था वो? सर हमें पूरा यकीन है राहुल को कोई फंसा रहा है, वो कभी कुछ गलत काम नहीं करेगा। सर आप मुजरिम को ढूंढिए ना। इतने बड़े बैंक का मैनेजर था वो, इतनी आसानी से कोई फंसा लेगा उसे? हर मुजरिम की फैमिली ऐसे ही सफाई देती है, सब पता चल जाएगा। अब एक बार इस केस को रिकैप करते हैं, है ना? तो
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर में आराम करने के लिए कहा था। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ सर। चलो ठीक है। तो इस भारत पेनिनसुला बैंक में रॉबरी होती है। रॉबर मास्क पहना हुआ आदमी इस बैंक में घुसता है, ब्रांच मैनेजर राहुल को गोली मार देता है और बैंक के पूरे पैसे लेकर फरार हो जाता है। और वो रॉबर जिस कार में भागता है वो कार एक ऐसी लड़की की है जो पिछले 1 महीने से खुद ही किडनैप है, महक। और फिर एक और सुराग मिलता है जिससे खुलासा होता है एक क्रिकेट सट्टेबाजी वाले जुर्म का। समझ में नहीं आता है। बैंक रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर, सट्टेबाजी, चार जुर्म इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। चलो मान लेते हैं कि ये बैंक का मैनेजर राहुल इस पूरे रॉबरी का मास्टरमाइंड था। राहुल इसने क्यों की होगी ये बैंक रॉबरी? जरूर क्रिकेट के बेटिंग में पैसे हार गया, पैसे भरने के लिए उसने ये रॉबरी करवाई। किसी पार्टनर को साथ में दिया होगा या फिर प्रोफेशनल क्रिमिनल को हायर किया। कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल ही हो सकता है सर। और उसको उसने सारी डिटेल दी होगी कि वो एटीएम वाली वैन बैंक में कब आएगी और बैंक से कितना पैसा बाहर जाने वाला है। राइट, मगर इस भाड़े के मुजरिम ने राहुल को धोखा दे दिया, राहुल को मार दिया और पैसे लेके भाग गया। सर वो जो भी था बहुत शरीफ था सर। उसने राहुल के बैटिंग का कर्जा चुका दिया, 5 लाख रुपए। अगर वो वैसा नहीं करता तो गैंग उसके पीछे पड़ती। सर अगर हम ये मान के भी चले कि ये सारा किया धरा महक का ही है, पर ये महक कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो है नहीं सर कि राहुल उससे मदद ले। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि महक का किडनैपर और वो मुजरिम जिसने राहुल को मारा वो दोनों एक ही हों? ये हो सकता है बॉस कि बैंक रॉबरी में महक की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अवनी, यस सर। सतीश के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, क्या पता चला? जिस वक्त महक का अपहरण हुआ उस वक्त सतीश की फोन लोकेशन मुंबई में थी सर। और फिर इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसका क्या? सर वो बात भी बिल्कुल करेक्ट थी। इन दोनों के बीच मैसेजेस पे यही बहस चल रही थी कि ये लोग हनीमून कहाँ जाएंगे। सर सतीश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और बैकग्राउंड चेक किया, वो भी क्लीन था सर। महक के गायब होने में उसका हाथ नहीं लग रहा है सर। अब होने को तो ये भी हो सकता है सर कि ये महक दुनिया की और हमारी नजरों में धूल झोंक रही हो, खुद ही अपने किडनैपिंग का ड्रामा कराया और उसकी आड़ में इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे दिया। हो सकता है किडनैपिंग का वीडियो भी फेक हो। वीडियो फिर से देखते हैं। प्लीज मुझे जाने दो। कसम खा के मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। अब 1 मिनट पॉज करो, अब रिवाइंड करो, अब प्ले करो फिर से। प्लीज मुझे जाने दो। कसम खा के मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। कुछ अजीब सी बर्ड्स की आवाज तो नहीं पड़ रही। अभी पॉज करो, अभी मेरी बात सुनो। ऑडियो को एनहांस कर सकती हो, बढ़ा सकती हो आवाज? हाँ, सिर्फ आवाज। प्लीज मुझे जाने दो। कसम खा के मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। कोई बर्ड है अभिजीत? गिद्ध सर, वल्चर की आवाज लगती है। मतलब महक को किसी ऐसी जगह बांध के रखा गया है जहां ऊपर बहुत सारे गिद्ध मंडरा रहे हैं। कोई आइसोलेटेड प्लेस, शहर के बाहर जंगल जहां पे जानवरों की लाशें हैं, या फिर बूचड़खाना जहां बूचड़खाना का वेस्ट फेंका जाता है, वहां भी तो गिद्ध मंडराते रहते हैं। आगे प्ले करो जरा। अभी 1 मिनट जरा फ्रीज करना। ये महक जहां बैठी है उसके राइट शोल्डर पे नीचे जमीन पे वो रैपर जैसा कुछ है, जरा जूम करो उसमें। और टेस्टी स्नैक्स। सलक ने खाने के लिए कुछ मंगाया था यहाँ पे। सर टेस्टी स्नैक्स के समोसे तो। अच्छा, हमें तो लगा तुम डाइटिंग कर रहे थे। आप बार बार याद क्यों दिलाते हो? पंकज, इस टेस्टी स्नैक्स से पता लगा इस वीडियो पर जो तारीख और टाइम लिखा है ना,
उस वक्त कहां कहां डिलीवरीज की गई थी? जल्दी। एक मिनट। हाँ बोलिए। हाँ कौन सा? ओके थैंक यू। सर आप पंकज। सर टेस्टी स्नैक्स के डिलीवरी बॉय ने एक खंडर टाइप जगह पे डिलीवर किया था सर, जो एक बुचर खाने के पास है। बुचर खाने के पास खंडर वाली जगह है? खंडर वाली जगह पे तो कोई खाना क्यों मंगवाएगा? गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ है। लगता है इस खंडर वाली जगह में ही कुछ गड़बड़ है। जाओ जाके चेक करो। पूर्वी तुम नहीं जाओगे। सर प्लीज सर। जब तक तुम ठीक नहीं होती तुम ऑफिस में ही बैठोगी। हेलो जी, बोल रही हूँ मैम। मुझे किसी कार लोन की कोई जरूरत नहीं है और आप प्लीज मेरा नंबर डिलीट कर दीजिए। ओके थैंक यू। कार लोन, कार, महक की कार। एक सेकेंड, महक की कार का नंबर आरटीओ डेटाबेस में चेक करती हूँ। शायद कोई टिकट्स या पेनल्टीज मिल जाए। इस कार पे तो बहुत सारे गलत पार्किंग के जुर्माने लगे हुए हैं, वो भी सिर्फ एक ही लोकेशन पे। जाके देखती हूँ। एसीपी सर ने मना किया हुआ है, मगर इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। शायद इस केस को सुलझाने में कोई मदद मिल जाए। जाती हूँ। मिल गई महक की कार। हेलो मैम, मैं सीआईडी से पूर्वी बोल रही हूँ। हमें महक की गाड़ी मिली है। क्या? महक की गाड़ी मिली है? और फिर मेरी महक कैसी है वो? महक तो नहीं मिली है, पर आप घबराइए मत, हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे। मैम मुझे उसकी गाड़ी से एक सिल्वर चेन मिली है। मैं आपको उसकी फोटो भेज रही हूँ, आप जरा देख के बता सकती हैं ये महक की है या नहीं? वो चेन महक की हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि महक को सिल्वर से एलर्जी है, इसलिए वो कभी चांदी के जेवर पहनती ही नहीं है। हो सकता है उसके किसी दोस्त की हो। शायद सतीश को पता होगा ये चेन किसकी है। थैंक यू। ये घर तो काफी सुनसान लग रहा है। हो सकता है किडनैपर ने महक को यहीं पर रखा हो। और सर इतनी सारी चील भी है यहाँ पे। चलो अंदर चल के देखते हैं।
कटी हुई उंगली? कहीं ये महक की तो नहीं? कहीं उन्होंने महक को कुछ कर तो नहीं दिया? अंदर देखते हैं। जी मैम, आप? सीआईडी। मैम अंदर आइए। मैम वो महक का कुछ पता चला? महक का तो कुछ पता नहीं चला, पर उसकी गाड़ी हमें मिली। रियली? अच्छा, ये सिल्वर नेकलेस देखिए, इसे पहचानते हैं? महक को तो सिल्वर से एलर्जी है। अच्छा, महक की कोई फोटोज है आपके पास, उसके दोस्तों के साथ या उसके सहेलियों के साथ? हो सकता है नेकलेस किसी ने पहना हो। हाँ, कुछ फोटोज है मैम, लैपटॉप पे है। आप बैठिए ना मैम, मैं लेकर आता हूँ प्लीज। पूर्वी मैम, पूर्वी मैम। सीआईडी वाले भी ना बिल्कुल मच्छर की तरह है। नहीं सिर्फ हम मुजरिमों का खून चूसते, बल्कि हर वक्त हमारे कान में ऐसे भिनभिनाते भी रहते हैं। आप बताओ मिस पूर्वी, क्या फायदा हुआ मेरे काम में टांग अड़ा के? हाँ? चलो, अब तुम्हारे बाकी सीआईडी के साथियों को भी तुम्हारे इस फोन के जरिए घुमाते हैं, वरना वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे सबूत को सूंघते सूंघते। बॉस, लगता है किडनैपर महक को लेकर कहीं और चला गया। और नीचे वो चेयर, रस्सियां, महक की कटी हुई उंगली, ऐसा लगता है इसमें महक शामिल नहीं है। हाँ उन्हीं। हेलो सर, मैं ब्यूरो आई थी कुछ डिटेल्स लेने के लिए, लेकिन पूर्वी मैम यहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रही हैं और ना अपना फोन आंसर कर रही हैं। अब नहीं, पूर्वी के फोन को सर्विलेंस पे डाल दो और पता करो अभी कहाँ पे है उसका फोन। अवनी, पूर्वी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। अरे कैसे कुछ पता नहीं चला? कुछ तो पता चलना चाहिए। उसका कंप्यूटर चेक किया? तो फिर देखो उसके कंप्यूटर में आखिरी बार उसने क्या चेक किया था, देखो जल्दी। तो पूर्वी मैम ने आखिरी बार ट्रैफिक डेटाबेस में महक की कार की डिटेल्स चेक की थी। और उन्हें वो कार मिल गई है सर? ये पूर्वी अकेले इन्वेस्टिगेट करने को गई है। वो उसको कहा था यहाँ से हिलना नहीं। Damn it. उसकी जान को खतरा है, पूर्वी को बचाना होगा।
गुड मॉर्निंग मैडम। उठ जाइए, लगता है बहुत स्ट्रगल किया आपने। राहुल के पार्टनर तुम ही थे ना? बैंक रॉबरी और क्रिकेट बेटिंग दोनों तुम्हारे ही प्लान थे। दोनों को एक ही तराजू में मत तोलिए मैडम। क्रिकेट बैटिंग तो मेरी हॉबी है। अच्छा सर, पूर्वी की फोन का लोकेशन ये आगे वाली ट्रक में दिख रहा है। उतर, उतर नीचे। नीचे, नीचे उतर। साहब मैंने क्या किया है? खोल, खोल जल्दी। साहब मैंने क्या किया है? हम देख लेंगे। चुप रह इधर, खड़े रह इधर। सर, पूर्वी का फोन। पूर्वी का मोबाइल ये तुम्हारे ट्रक में कहां से आया? अरे साहब मुझे नहीं पता ये फोन मेरे ट्रक में कहाँ से आया। आखिरी बात पूछ रहा हूं, बता कहां से आया? साहब कसम से नहीं पता मुझे। नहीं बताएगा? देखो तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। खोलो मुझे, खोलो। महक भी यहीं कहीं इसी घर में होनी चाहिए। ये तो किसी इंसान की उंगली लगती है। महक, इसका मतलब सतीश ने महक की किडनैपिंग का ढोंग रचा, उसे मार के यहाँ काट दिया। सर, पूर्वी का फोन यही सतीश के घर से ट्रैवल होके गया है। सर, सर, क्या? ये देखिए, पूर्वी की गन। ओ, यही कहीं आसपास है। आवाज नीचे से आ रही है, बेसमेंट से। पूर्वी, बस आराम से चलो पीछे। पीछे
पीछे, सब पीछे हटो नहीं तो गोली मार दूंगी मैं इसको। मैंने अपनी कुछ सहेलियों से मिलवाने की कोशिश भी की थी ताकि वो किसी को पसंद कर ले और उसकी शादी हो जाए, लेकिन हमारा राहुल इतना शर्मीला था, वो उनसे ठीक से बात तक नहीं कर पाया। किसने किया ये सब? सीआईडी वाली ने, वो अभी भी बेसमेंट में। खोलो जल्दी। गन नीचे करो, गन नीचे करो। मार दो इससे गोली। बात सुनो मेरी। पीछे छोड़। पूर्वी। छोड़ो मेरा। बैंक से 80 लाख रुपए लूटने का प्लान तुम्हारा, जिसमें राहुल भी शामिल, और फिर राहुल को मार दिया। सर, राहुल को मारने का प्लान मेरा नहीं था। ये प्लान इसका था, कंचन का। अगर ये गाड़ी वहां पार्क नहीं करता तो कभी पकड़े नहीं जाते। तुम्हें भी तो अपना चिन्ह गाड़ी में ही छोड़ना था ना। ओह, पैसों की लालच में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। भाभी ने देवर को ही मार दिया। सर, उसके दिल में बेईमानी आ गई थी। अरे वाह, आजकल चोर भी ईमान की बात करने लगे। सर, सारी मेहनत हमारी, सारा प्लान हमारा, जोखिम हमारा, और बैंक की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए सर बराबर का हिस्सा मांग रहा था। वाह रे वाह, मतलब सारा पैसा तुम दोनों हड़पना चाहते थे। हैं? वाह, वैसे तुम दोनों मिले कैसे? हैं? और ये प्लान बनाया कैसे? बताओ। सर, हम दोनों गैम्बलिंग के अड्डे पे मिले थे 4 साल पहले। वहाँ राहुल भी रेगुलर था, उससे कर्जा चुकाना था और हमें पैसे कमाने थे। मुझे जुए की लत है। मेरे पास पैसे नहीं थे और बहुत बड़े बड़े मैचेस आ रहे थे सर। ये बात जब मैंने कंचन को बताई तो इसने मुझे सलाह दी क्यों ना हम कोई बड़ा हाथ मारे, कोई बैंक लूटे। बैंक लूटने का प्लान तो तुम दोनों और राहुल का था ना, फिर तुमने अपनी मंगेतर महक की किडनैपिंग का ढोंग क्यों रचा और बाद में उसकी जान भी ले ली? मैं महक से बहुत प्यार करता था, मैं उसको मारना नहीं चाहता था सर, मगर उसने मेरा सारा प्लान सुन लिया। वो चाहते थे कि मैं ये बैंक लूटने का प्लान कैंसिल कर दूं, और इसलिए मजबूरी में मुझे उसे मारना पड़ा और उसके खून का इल्जाम मुझ पर ना आए, इसलिए मैंने ये सारा किडनैपिंग का ढोंग रचा। सब प्लान कैसे कैंसिल कर देते? हम 80 लाख को सट्टे में लगाकर 8 करोड़ बनाने वाले थे। 8 करोड़? अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर सट्टा खेलना। ले जाओ इन दोनों को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.